हिजबुल्लाह इजराइल से बहुत बड़े प्रतिशोध की तैयारी कर चुका था, लेकिन अमेरिका की वजह से हिजबुल्लाह और उसके आकाओं का प्लान चौपट हो गया। अमेरिका का ताकतवर जासूसी नेटवर्क और आधुनिक ड्रोन की वजह से इजराइल ने हमला होने से पहले ही लेबनान पर धावा बोल दिया। इसलिए हुआ यह कि जिस वक्त इजराइल को डिफेंसिव होना था, उस वक्त हिजबुल्लाह को अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगी और बमबारी के बीच इजराइल पर हमला करना पड़ा। जरा सोचिए, अगर 6000 रॉकेट से हमले का प्लान कामयाब होता तो इजराइल में कितनी बड़ी तबाही होती। अमेरिका ना होता तो तस्वीर कुछ और होती। अमेरिका ना होता तो इजराइल में तबाही का ग्राफ बहुत ऊपर जाता। इजराइल पर 320 नहीं बल्कि 6000 रॉकेट बरसने वाले थे। इजराइल शुक्र मना रहा है कि अमेरिकी खुफिया तंत्र ने इजराइल को पहले ही आगाह कर दिया और हिजबुल्लाह की तैयारियों पर पानी फिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ही इजराइल को हिजबुल्लाह के प्लान की जानकारी दी। लेबनान से रॉकेट प्रहार की तैयारी की पूरी जानकारी इजराइल को दी गई। तारीख, वक्त और रॉकेट की संख्या तक इजराइल को बता दी गई। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के लॉन्चर पैड्स पर जिस वक्त काउंटडाउन चल रहा था, हमले की तैयारी जिस वक्त अपने अंतिम दौर में थी, उसी वक्त इजरायली फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके ट्रिगर दबाते, लेबनान के आसमान में पहुंच गए थे इजरायली फाइटर जेट्स। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की तैयारी बहुत बड़ी थी, लेकिन आसमान से बमबारी शुरू होने की वजह से हिजबुल्लाह के अटैक पॉइंट्स तबाह हो गए। अफरा तफरी के बीच हिजबुल्लाह ने हमलों की शुरुआत की और 300 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दाग दिए। अमेरिका को हिजबुल्लाह के प्लान की इतनी सटीक जानकारी थी कि अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया था। एक दिन पहले अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जॉर्डन पहुंच गए थे और इजराइल ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह पर हमले की प्लानिंग तैयार की। इजरायली सेना का दावा है कि पहले से जानकारी होने की वजह से ही हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन भी हवा में ही भस्म कर दिए गए, लेकिन हिजबुल्लाह के कई रॉकेट इजरायली ठिकानों पर भी गिरे। इस पूरे मिशन में अमेरिका का एक ड्रोन इजराइल के लिए बेहद मददगार साबित हुआ है। अमेरिका के इस ड्रोन का नाम MQ-4 ट्रिटॉन है। रिपोर्ट में दावा है कि इसी ड्रोन से हिजबुल्लाह के प्लान और ठिकानों की अहम जानकारी हासिल हुई। अमेरिकी MQ-4 ट्रिटॉन ड्रोन ने लेबनान के ऊपर उड़ान भरते हुए कई अहम जानकारियां जुटाई थी। और अमेरिका का MQ-4C ट्राइशॉन ड्रोन बेहद आधुनिक है और ताकतवर ड्रोन है। इस ड्रोन से ही लेबनान की जासूसी हुई। ड्रोन से हिजबुल्लाह की पूरी जानकारी ली गई। इजराइल पर हमले के लिए जितने भी लॉन्च पैड बनाए गए थे, उनके फोटोज इसी ड्रोन से लिए गए थे। हिजबुल्लाह की तैयारी देखकर ही हमले के प्लान का खुलासा हो सका। अमेरिका का यह ड्रोन 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, यानी
जहां ये ड्रोन हो वहां 24 घंटे तक नजर रखी जा सकती है। 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस ड्रोन की भनक दुश्मन को आसानी से नहीं लगती है। इस ड्रोन की रफ्तार 610 किलोमीटर प्रति घंटे है और अमेरिकी जासूसी ड्रोन 360 डिग्री पर नजर रखता है। ये अमेरिकी ड्रोन एक्स बैंड AESA रडार से लैस है। इसमें टारगेट पहचानने वाले सेंसर्स लगे हैं। अमेरिका को ड्रोन और दूसरे स्रोत से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक हजारों मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमला होना था। इस दावे में सच्चाई इसलिए नजर आती है क्योंकि इजराइल के एक साथ 100 फाइटर जेट को लेबनान में भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी इजराइल पर हमले का प्लान पूरी तरह से नाकाम नहीं हुआ। अमेरिका की चेतावनी की वजह से ही अगले 48 घंटों को खतरनाक माना गया है। हिजबुल्लाह भी दूसरे चरण के हमले की तैयारी में जुट गया है। इजराइल की सेना को फिर बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। फिक्र सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं है। इजराइल पर हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बाइडेन ने भी कई दौर की मीटिंग की। हिजबुल्लाह के हमले की पूरी जानकारी अमेरिका को दी गई है। अमेरिकी सेना भी हिजबुल्लाह से निपटने के लिए प्लान तैयार कर रही है। इतना तो साफ है कि लेबनान में मिसाइल और रॉकेट की कमी नहीं है, लेकिन चुनौती इजराइल के एयर डिफेंस को ताकतवर बनाने की है।